श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में शिव पुराण में जो कथा वर्णित है वह कुछ इस प्रकार है। जब कैवल्य परमेश्वर ने एक से दो होने की इच्छा की तो वहीं परमात्मा सगुण रूप से शिव हो गए। शिवजी अर्धनारीश्वर रूप के भेद से दो रूप वाले हो गए, जिसमें पुरुष रूप शिव एवं स्त्री रूप पार्वती होकर अदृश्य हो गए और उसी सच्चिदानंद रूप में मिलकर फिर स्वभावतः पुरुष और प्रकृति रूप में प्रकट हो गए। तत्पश्चात उस निर्गुण परमात्मा से यह आकाशवाणी हुई कि तप करना ही श्रेष्ठ है तथा तप से ही उत्तम सृष्टि उत्पन्न होगी। इसके पश्चात निर्गुण शिव ने समस्त तेजों के सार स्वरूप, जो सभी साधनों से संपन्न, शोभायमान तथा सुंदर था, ऐसी 5 कोस के सुंदर नगर का निर्माण किया, जहाँ स्थित होकर सृष्टि के निर्माण की इच्छा से भगवान विष्णु ने बहुत काल तक तप किया। तब उनके परिश्रम से अनेक जलधाराएं प्रकट हो गई, जिसमें शून्य के अतिरिक्त और कुछ न था। इस अदृश्य दृश्य को देखकर विष्णु जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि यह क्या हो गया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने अपने शरीर को जोर से हिलाया तो उनके कान से एक मणि गिरा, जिसे वहाँ मणिकर्णिका के उस 5 कोस के विस्तार वाले संपूर्ण स्थल को शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया, जिसमें विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ सो गए। तब शिव जी की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर उन्हीं ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा से सृष्टि की रचना की और ब्रह्मांड सहित 14 लोकों का निर्माण किया। परंतु यह सोचकर कि ब्रह्मांड में अपने कर्मों से बंधे प्राणी शिव को कैसे पाएंगे, भगवान शिव ने पंचकोशी को ब्राह्मण से पृथक रखा। अतः पंचकोशी लोक कल्याणदायक तथा कर्मों को नाश करने वाला है। इसी का नाम काशी है, जो मोक्ष प्रकाशिका एवं ज्ञानदात्री शिवजी की प्रिय नगरी है। यहाँ शिवजी ने अपने मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया। फिर शिवजी ने उस 5 कोस वाली काशी नगरी को अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्युलोक में स्थापित कर दिया। इस नगरी का ब्रह्मा जी के एक दिन पूरे होने पर भी नाश नहीं होता तथा प्रलय में शिवजी इसे अपने त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं। मान्यता अनुसार काशी में स्थित विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मुक्तिदाता एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसा माना जाता है कि शिवजी के इस काशी क्षेत्र में सभी को मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ कोई भी जीव मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ किसी प्रकार की साधना सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य काशी में आकर गंगा स्नान करता है वह पूर्व जन्म के संचित किए गए कर्म तथा इस जन्म में किए गए अशुभ कर्मों का विनाश कर मुक्ति की प्राप्ति करता है। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय।